हेलो एवरीवन एंड वेलकम। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे क्या पेट्रोल गाड़ी को अगर हम सीएनजी के ऊपर शिफ्ट करें तो कोई परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है या नहीं आता है। बिकॉज माइलेज के बारे में डिफरेंस तो हर बंदा बोलता ही है कि हर बंदा बताता है कि अगर सीएनजी लगा लोगे तो आपको बेनिफिट होगा, एंड मोस्टली लोग इसलिए कराते भी हैं इसको। लेकिन क्या परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस आता है, और अगर डिफरेंस आता है तो कितना डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस आपको किस तरह से इफेक्ट करेगा, आज हम उस चीज़ की बात करते हैं। राइट नाउ वीडियो में मेरे साथ हैं अंकित भाई, जिनकी ये गाड़ी भी आपको 1 या 2 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। दिस इज अ फोर्ड फ्यूगो 2015 मॉडल, द पेट्रोल वेरिएंट, एंड इट इज द टाइटेनियम वेरिएंट आई थिंक, जो कि टॉप मॉडल आता है। हाँ जी। राइट, तो अभी इसको हम चला रहे हैं पेट्रोल मोड के अंदर, और फिलहाल मैंने ना कैमरा लगा रखा है स्टीयरिंग के ऊपर। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कैमरा चल रहा है कि बंद हो गया, बिकॉज मेरा गोप्रो बंद हो गया है। तो ये ब्रदर का कैमरा, और मुझे इस कैमरे के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो होपफुली इट इज़ रिकॉर्डिंग। एंड अभी हम पेट्रोल मोड के ऊपर चला रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं। सबसे पहले सबसे जो आसान चीज़ हो सकती है, हम एक पेट्रोल के ऊपर 0 to 100 करके देखते हैं, और हमें आइडिया मिल जाएगा नंबर की कितनी देर के अंदर पेट्रोल मोड के अंदर ये गाड़ी 0 to 100 करती है। एंड देन हम ट्राई करेंगे एक बार सीएनजी मोड के अंदर 0 to 100। और राइट, तो अभी मैं कर रहा हूँ 0 पर, फिलहाल रुका हुआ हूँ मैं। एक चीज़ मैं पहले अगेन क्लियर कर दूँ कि ये चीज़ आप नहीं करोगे, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब से चीज़ देख लेते हैं और उसके बाद वो ट्रैफिक वाली जगह के ऊपर ये चीज़ को ट्राई करते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस, क्योंकि चाहे हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन आजू बाजू के लोग एक्सपर्ट होंगे या नहीं उसका नहीं पता। और मैं फिलहाल एक खाली सड़क के ऊपर हूँ, जैसा कि आप मेरे बाकी कैमराज में देख रहे हैं। डन एट 100। तीसरे गेयर के थ्रू मैं लगा दूंगा, जैसे मैं अपनी बाकी वीडियोस में लगाता हूँ। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी इंप्रेसिव थी। तो अगेन एक यू टर्न है हमारे पास, यहाँ से हम रुकते हैं। खाली रोड है ये वाली। आई विश ऐसी कोई रोड मुझे अमृतसर के अंदर मिल जाए जहाँ पर मैं वीडियोस बना सकूं। द पेट्रोल सॉरी। सो अभी हम इसको एक बार सीएनजी पे स्विच कर लेते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल इन द कैमरा। जब ये लाइट बंद हो जाएगी तो गाड़ी कंप्लीटली सीएनजी के ऊपर स्विच कर चुकी होगी। एंड यूजुअली थोड़ी देर चलाने के बाद, जैसे अभी अगर आप देख सकते हैं, आई होप द एंगल इज राइट, कि गाड़ी सीएनजी के ऊपर स्विच कर चुकी है। क्या लगता है आपको पेट्रोल के आसपास? पेट्रोल से तो कम ही रहेगी काफ़ी, ऑब्वियस, लेकिन कितना कम है वो आज पता चल जाएगा। राइट राइट। ठीक ठाक फर्क है। ओके, तो देखो वैसे मैंने थोड़ा सा ना लगभग 95 के आसपास मैंने गियर 4 डाल दिया था। अगर मैं चाहता तो वही गियर कंटिन्यू होता रहता। तो जो एक चीज़ मैंने अभी इमीडिएटली नोटिस करी है पेट्रोल से सीएनजी के अंदर, जब मैंने इसको दोबारा 0 to 100 किया है, पेट्रोल के अंदर क्या होता है, जब आप गियर चेंज करते हो ना तो आपकी रिदम नहीं टूटती, इंजन उसी टाइम से तेल उठा लेता है। लेकिन सीएनजी में मैंने क्या नोटिस किया है, द कार बॉक्स डाउन इमीडिएटली। जैसे ही मैं जब गियर चेंज कर रहा हूँ 5000-6000 आरपीएम से ऊपर, तो पेट्रोल का आरपीएम फटाफट उसी टाइम दोबारा उठा लेता है, लेकिन सीएनजी का आरपीएम जस्ट गिर जाता है। तो दिस इज वन नोटेबल डिफरेंस अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको देखते हो तो। जो दूसरा डिफरेंस मैंने नोटिस किया है कि जब आप स्लो स्पीड के ऊपर गाड़ी को चला रहे होते हो तो जो पेट्रोल है कोई आपको इशू नहीं आएगा, बिकॉज कंपनी उसको सब कुछ टेस्ट करती है, गाड़ी को हिसाब से बनाती है। लेकिन सीएनजी में क्या इशू आता है, जब आप स्लो स्पीड पे गाड़ी को चला रहे हो, खासकर ट्रैफिक के अंदर, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर गाड़ी थोड़ा सा रुकती है कई बार। मतलब आपके साथ भी होता है ऐसे? ये बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को भी। ओके। कहीं भी अगर हम हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तब के लिए तो सीएनजी बहुत ही अच्छा है। ठीक है। अगर हम ट्रैफिक में जा रहे हैं जहाँ पे एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, उस केस में 1-2 बार गाड़ियाँ बंद भी हो जाती है और आपको उस पर एडजस्ट होना पड़ता है बेसिकली। राइट, तो वही बात है। देखो धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी, तो नो डाउट बंदा अडेप्ट तो कर ही लेता है अपनी गाड़ी की नई सेटिंग के साथ में। लेकिन स्टिल जो एक फीलिंग आती, जैसे यूजुअली जो लोग पेट्रोल चलाते थे और जब वो किसी डीजल कार पे शिफ्ट करते हैं तो थोड़ी सी उनको चीज़ महसूस हो सकती है, बिकॉज डीजल गाड़ी भी खासकर जो मतलब कम पावर वाली रहेगी, जैसे इंडिका विस्टा है मेरे पास या कुछ पुरानी गाड़ियाँ, तो वो जब गियर चेंज करती है तो हल्का सा आपसे ज़्यादा डिमांड करती है एक्सेलरेटर। ये चीज़ वहाँ
फील हो सकती है आपको, हालांकि कंपेयर करना एकदम सही भी नहीं है, बिकॉज डीजल का पर्पस टोटली डिफरेंट रहता है। जो मेन चीज़ है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर आपको महसूस होगी ये चीज़ कि सीएनजी की पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं होती, और शायद ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि क्यों सीएनजी माइलेज बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है। फ्यूल तो वो एफिशिएंट है ही गाड़ियों के लिए, लेकिन उसके अलावा उसकी डिलीवरी पर भी डिपेंड करती है ये चीज़। अब एक तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि सीएनजी लगाने का फ़ायदा, आपको पता है कि माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। नुकसान, मैं परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा नुकसान नहीं समझता, इट इज़ डिसेंट। हाँ, पता चलता है कि परफॉर्मेंस का फ़र्क है, लेकिन मेरे को लगता है शहर के अंदर, अभी जैसे मैं सीएनजी के ऊपर चला रहा हूँ, तो अगर मैं गाड़ी को मैं ट्रैक्टर को ओवरटेक करता हूँ तो ठीक है, मतलब मुझे बस वो सर्ज नहीं मिलता, मुझे वो फीलिंग नहीं आती कि मैंने एक्सीलरेटर बढ़ाया, लेकिन लीनियर पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई प्रॉब्लम और आपको वैसे कोई दिक्कत आएगी। लेकिन एक जगह जहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो एकदम से हम गाड़ी के बाहर आ गए हैं, वो चीज़ मैं आपको बाहर से इसलिए दिखाना चाहता हूँ बिकॉज जो सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ होता है एक सीएनजी गाड़ी का, वो एज यू ऑल नो इट इज़ द बूट स्पेस। आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल इन द कैमरा, बिकॉज धूप कैमरे की स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मुझे ज़्यादा पता नहीं चल रहा है एंगल वगैरह का। तो दिस इज द बिगेस्ट ट्रेड ऑफ बेसिकली कि आपका बूट जो है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई हो जाता है। सीएनजी का जो सिलेंडर ही होता है ये राइट, सिलेंडर की वजह से आपका सारा बूट ऑक्यूपाई हो जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अंकित भाई हमको अपनी गाड़ी का बूट खोल के दिखाएंगे सीट वाली तरफ से। तो आपको बेसिकली हर बार इसको खोल के यहाँ से वो मतलब निकालना पड़ता है। तो स्पेयर व्हील वगैरह इसके नीचे से निकालते हो फिर आप? जी हाँ, इसके नीचे ही सारे मेरे सामान पड़े हैं। अच्छा, और अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो स्पेयर नीचे से आप निकाल सकते हो। ऑल राइट। सो दिस वाज वन मेजर ट्रेड ऑफ जो आपको मैं दिखा चुका हूँ, एंड मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ यही है अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट एज वेल। तो कॉस्ट की बात कर लेते हैं। आपको वैसे माइलेज में कितना डिफरेंस लग रहा है? माइलेज में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। जब मैं पेट्रोल पे चला रहा था, मेरी डेली की रनिंग है अराउंड 80 किलोमीटर्स की, और पेट्रोल पे मुझे मिल रहा था 12 to 13 की माइलेज। ओके। एंड जब से मैंने सीएनजी पे स्विच किया है, सीएनजी पे ये 1 kg में चल जाता है अराउंड 25 किलोमीटर्स। ओके। सो एक तरह से अगर मैं देखूँ तो 80 रुपीज़ के पेट्रोल में जहाँ ये 13 किलोमीटर चल रहा था, हाँ, अब 80 रुपीज़ में मुझे अप्रॉक्स 40 किलोमीटर्स चल जाएगा। ओके। तो जहाँ मतलब बेसिकली 3 टाइम्स आपकी एवरेज हो गई है। हाँ जी, राइट। तो रनिंग कॉस्ट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 3 टाइम्स, लेकिन उस रनिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट का खर्चा भाई ने किया है वो उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो इसका एक्सपेंस कितना पड़ा आपको टोटल? देखिए सीएनजी किट स्टार्ट हो जाती है अराउंड 22,000 के अराउंड से, लेकिन अगर आप एक अच्छे सिक्वेंशियल किट के पास जाएंगे जिसमें ECU एंड OBD2 वगैरह सब कुछ लगा आता है, तो वो अराउंड आपको 35 के अराउंड पड़ जाता है। और इसमें जो मैंने किट लगवाया हुआ वही है, तो मुझे टोटल पेपर ट्रांसफ़र करा के सब कुछ करा के, क्योंकि आपको पेपर भी अपडेट कराना पड़ता है। ओके। इसीलिए आपकी गाड़ी पेट्रोल प्लस CNG हो गई है, ठीक है। तो सब कुछ मिलाकर ये अराउंड मुझे 37 आसपास पड़ा। ठीक है। तो बेसिकली अभी जो मेरे को समझ में आया मोटा मोटा, क्योंकि मेरे को पहले भी कुछ लोगों ने CNG का क्वेश्चन पूछा था और मैं हमेशा कहता था मुझे CNG की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप कह रहे हो कि CNG तो अलग अलग टाइप की आती है, दूसरा उसके अंदर OBD किसी में होता है किसी में नहीं होता। तो OBD का क्या फ़ायदा है? OBD लगने से आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बेटर, अच्छी तरह से जो गैस कंजम्पशन है वो बेटर हो जाती है। एक तरह से आपका OBD के साथ एक ECU रिमैप आता है। ओके। पहले तो पेट्रोल के ECU के साथ मैच कर लेते हैं वो, ताकि सेम टाइप ऑफ एयर कंबशन रहे। ओके, जो पावर डिलीवरी है वो बढ़िया रहे। हाँ, ओके। एंड OBD एक अलग लगने से है कि आपके सिस्टम में कुछ भी अगर एरर आ रही है, इन केस कुछ एरर कोड आता है, कई CNG गाड़ियों में आप देखेंगे रेड लाइट ब्लिंक होता रहेगा, इंजन की चेक लाइट वगैरह। ओके। तो वो सब इस केस में नहीं होता और इसमें आप इजीली पता कर सकते हैं, गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप OBD लगवाते हो तो थोड़ा ज़्यादा सेफ है काम। हाँ जी, चलो सेफ्टी भी पूरी है, उसके अलावा माइलेज वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, दूसरा चीज़ आप कह रहे हो कि गाड़ी आपको ट्रांसफ़र करानी पड़ती है, मतलब सॉरी पेपर्स पे अपडेट कराना पड़ता है कि आपकी गाड़ी CNG थी, तो इसका इंश्योरेंस से भी कोई लेना देना है? हाँ जी, इंश्योरेंस पे भी आपका अपडेट होता है कि ये CNG पे आ गई है। तो इंश्योरेंस में बेसिकली आपकी ये जो CNG किट है और सिलेंडर है, इसके पैसे ऐड हो जाएंगे, ताकि आपकी अगर गाड़ी में कुछ भी लॉस होता है, टोटल लॉस होता है, तो वो एडिशनल वैल्यू आपको गाड़ी के साथ मिले। ओके। और उसका प्रीमियम होता है आपके जितने भी CNG किट की प्राइस है उसका 3% आपको अराउंड एक्स्ट्रा लग जाता है आपके इंश्योरेंस किट।
इंश्योरेंस में ऐड कराने। इंश्योरेंस में ऐड करने के लिए। और राइट, तो ये थी मेजर चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए सीएनजी लगवाने के टाइम। एक तो अगर आप सीएनजी ले रहे हो कोई भी किट, तो कोशिश करो आपको ओबीडी वाली किट मिल जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपको वो चीज़ लेने के बाद इंश्योरेंस में ऐड भी करानी पड़ेगी। और नंबर 3, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहा है बिकॉज ऐसी वीडियो मैं यूजुअली बनाता नहीं हूँ, तो मेरा हाथ थक गया। सीएनजी भरवाते कहाँ से हो आप? पंप से नॉर्मल। गाड़ी में कहाँ लगता है वो? बोरेट के पास। वो भी दिखाते हैं आपको, रुको। ओके, तो ये एक शायद छोटा सा हैजल रहेगा कुछ लोगों के लिए कि जब भी आपको सीएनजी भरवाना है, रिफिल करवाना है, तो फिलहाल इस पर्टिकुलर कार के अंदर वो चीज़ बोनट से है, तो इसका कोई और भी सोल्यूशन रहता है? हाँ जी, इसका एक और ऑप्शन है, हम चाहें तो इसको अपने फ्यूल कैप के पास भी लगवा सकते हैं। ओके, उसकी प्राइसिंग थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर फिर वो क्या कहते हैं, बॉडी वगैरह काट के करते हैं? हाँ जी, इसलिए मैंने वो नहीं कराया था कि बॉडी में मुझे कोई मॉडिफिकेशन करानी नहीं थी। ओके, यही है वो। हाँ, तो अगर आप अब इसमें देखें, ऑल राइट, ये है हमारा गैस का नॉब ओपन एंड क्लोज का, यहाँ से सीएनजी फिल होती है। ओके, ये जो इसमें 4 लगे हैं, ये इंजेक्टर्स लगे हैं। ओके, ये इंजेक्टर्स की तरह ही है, गैस इंजेक्टर 4 लगे ताकि मैक्सिमम कंबशन आपको मिल सके। और अगर आप यहाँ देखें ये, तो ये है वो ECU और OBD के लिए कनेक्ट, गैस टैग इटली, राइट। तो यही था मेजर सारा हमने बूट में देखा, और अंदर जो स्विच लगा हुआ है प्लस ये चीज़। हाँ जी, ओके, ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक मीटर है। ये क्या बता रहा है? ये आपके गैस का प्रेशर बताता है, अभी सिलेंडर में कितना प्रेशर है। जो इंडिया में रिकमेंडेड है वो मैक्सिमम 200 PSI तक का है। तो अगर आप कहीं भी गैस भरवा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 200 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा क्रॉस करते हैं मतलब ज़्यादा गैस भर लिया हमने? हाँ, अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो मतलब आप एक तरह से गवर्नमेंट रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, और जो आपके इस गाड़ी के सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। आप समझ लो, लोग जब हम कई बार देखते हैं गाड़ी वगैरह रोड पर लगी होती है, जल जाती है, और सीएनजी को लोग बाद में गाली देते हैं, तो वो इन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है कि लोग प्रेशर मेंटेन नहीं करते, सोचते हैं भाई और भरा लेते हैं, पैसा तो बच ही रहा है, पेट्रोल से मुकाबले सस्ता है ही, प्रेशर से कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कई बार गाड़ी धूप में ज़्यादा बड़ी मेरे ख्याल से शायद अगर ऑब्वियसली अगर आप सेफ्टी लिमिट्स को क्रॉस करोगे किसी भी चीज़ की, तो किसी भी तरह का इशू होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयर, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। लेकिन हमारे भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है iFinity, तो भाई वहाँ पर ब्लॉग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, एंड उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मेक श्योर यू फॉलो माई ब्रदर एज वेल। थैंक यू, बाय बाय। गाड़ी के अगर बूट की बात करें तो